हम लोग वोट करते हैं अनंत सिंह को। अनंत सिंह के चेहरे पर वोट? बस अनंत सिंह के चेहरे पे, अनंत सिंह के विकास पे हम लोग वोट करते हैं। हाँ। हम लोग को कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। इस बार आप जो वोट दीजिएगा या चुनाव में जाइएगा, किस मुद्दे पर इस बार वोट देने जा रहे हैं? मुद्दा तो कुछ नहीं, सीधे अनंत सिंह को वोट देते हैं। FIR तो अनंत सिंह पे ही हुई है ना? FIR तो उससे पहले ये तो अनंत सिंह जेल में थे मैडम जी। जेल से रहते हुए चुनाव जीत गए थे, फिर जेल जाएंगे, फिर चुनाव जीतेंगे। इसमें क्या? पार्टी के आधार पर वोट करते हैं या फिर अनंत सिंह के चेहरे पर वोट करते हैं? क्योंकि अनंत सिंह जो है पार्टी तो बदलते रहते हैं। आपको एक बार हम पहले ही बताए कि यहाँ विकासवाद का नारा है, यहाँ राष्ट्रवाद का नारा है। आज भारत ऐसा सटीक निशाना पाकिस्तान में जाकर के लगाया तो क्या मोकामा की जनता नहीं देख रही है? इतना गुस्सा काहे हो रहा है, भाग कह रहे हैं? हम बीजेपी को वोट देगा। बीजेपी आज काहे वोट दीजिएगा बीजेपी को? क्यों नहीं देगा? क्यों देंगे दीजिएगा? मेरा सपोर्ट है, हम देगा। पहले कहाँ कुछ था, न रोड था, न स्कूल था, चरवाहा विद्यालय लोग खोलते थे। आज तो शिक्षा के लिए लोग खोल रहे हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव ये सब जो ला रहे हैं कि महिला को 30,000 रुपया देंगे, 2 लाख रुपया देंगे, ये सब घर देंगे, नौकरी देंगे, ये सब सुन रही हैं आप, समझ रहे हैं? नौकरी देंगे ई टालवा में, मोकामा टालवा, ई टालवा में, सरहन वाला टालवा में कहाँ देंगे नौकरी? बिहार में एक कहावत बहुत ही फेमस है, ऊपर से फिटफाट और अंदर से मोकामा घाट। अब आप समझ ही गए होंगे कि बिहार चुनाव को कवर करने के लिए मैं पहुंच चुकी हूं मोकामा। और मोकामा जो है बिहार का एक हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 गुटों के बीच जो है लगातार 2005 से अगर हम देखें तो लड़ाई जो है वो चलती आ रही है। वो 2 गुट हैं, यादव और भूमियार। यहाँ पर 2 गुटों की चलती है और ख़ासकर अनंत सिंह, जिनको लेकर अभी एक खबर जो है हाल ही में आपने देखा होगा, जो यहाँ पर मर्डर केस हुआ है, उसकी वजह से अनंत सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। लेकिन बात करें अगर आम लोगों की, आम जनता की, तो उनकी समस्या क्या है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि मोकामा में जो है वो बारिश का मौसम है, मौसम जो है वो बिल्कुल ठंडा है। लेकिन क्या मोकामा सीट ठंडा पड़ा हुआ है या फिर जो हॉट सीट है वो अभी भी हॉट बना हुआ है? हम आएंगे और लोगों से समझेंगे, बातचीत करेंगे आम लोगों से कि वो इस बार जो है चुनाव में किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। चाचा, इस बार जो है बिहार में अब चुनाव जो है और मोकामा हॉट सीट जो है, इस बार आप जो वोट दीजिएगा या चुनाव में जाइएगा, किस मुद्दे पर इस बार वोट देने जा रहे हैं? मुद्दा तो कुछ नहीं, हम लोग सीधे अनंत सिंह को वोट देते हैं। सीधे अनंत सिंह को वोट देते हैं? भाई ये तो एकदम सीधा नाम लेकर बोल रहे हैं कि भाई हम तो अनंत सिंह को वोट देते हैं। मुद्दा क्या है, क्या किस वजह से आप वोट देंगे? हम लोग को कुछ आवश्यकता नहीं, सब अपना, कोई देने से कुछ होता है? हम लोग को अपना कर्म पर रहती है, कर्म पर है। बस। अच्छा, एक बात बताइए, मोकामा में जिस तरीके से बाढ़ की समस्या जो लगातार बनी हुई रहती है टोल इलाकों में, उस पर क्या सरकार कुछ काम कर रही है, कोई नीति ला रही है जिससे ये समस्या जो है वो उसमें सुधार आए? उड़ाई हुई है। हाँ, हाँ, नदी का काम मॉडल पहन के। हाँ। अच्छा, आपने तो सीधा कह दिया कि हम अनंत सिंह को जो है वो वोट देंगे। खैर, हम ये सवाल आपसे पूछ भी नहीं सकते और हम पूछेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से कल जो हत्या हुई है और उसमें अनंत सिंह का नाम सीधा सीधा सामने आया है, उन पर FIR भी दर्ज हुआ है, तो क्या लगता है कि वो उनके वोटर्स को? दोनों दबंग, दोनों भिड़ गए। हाँ। बात बात पर और कुछ हम का लड़ा है। अच्छा, जिस तरीके से अभी मुंगेर तो हमेशा से ही हॉट सीट रहा है और एक बार फिर जो हत्या यहाँ पे हुई है, जो कांड यहाँ पर हुआ है, क्या उसकी वजह से लगता है कि अनंत सिंह के वोटर जो हैं उनके पाले से खिसक कर दूसरे पाले में चले जाएंगे? ऐसा क्यों होगा? लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी लोग अपना भागीदारी सुनिश्चित कर चुके हैं और किनको कहाँ वोट देना है वह भी मन बना चुके हैं। इस तरह की घटनाएं होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसको इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। वो भी एक पार्टी के समर्थक थे। अब क्या वजह रही है वो तो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। जो भी लोग दोषी होंगे उसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी। अच्छा, इस बार जो है वोट डाल रहे हैं, क्या चुनावी मुद्दा क्या है आपके लिए या फिर किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? निश्चित रूप से किसी भी समाज में
चुनाव का मुद्दा विकास, शिक्षा और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको लेकर के वोट किया जाता है। तो यहाँ का भी वही मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देख रहे हैं। रोड से चल कर के यहाँ आई हैं तो हम लोग पटना जाने में 6 घंटा 5 घंटा का समय लगता था, आज हम लोग 1 घंटे में पटना पहुँच रहे हैं। तो निश्चित रूप से और नीतीश जी का यहाँ क्या बोलते हैं, महिला सशक्तिकरण का जो चल रहा है कार्यक्रम, उसमें उसके बाद क्या 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है। बहुत सारा स्कीम है जिससे लोग जुड़ करके एनडीए को वोट करने जा रहे हैं। चलिए, आपने तमाम बातें कही, थोड़ा सा मैं स्वास्थ्य पर बात करना चाहूँगी। इस इलाके में कोई बढ़िया सा अस्पताल है या फिर आज भी लोगों को पटना या बेगूसराय की तरफ बढ़ना पड़ता है? ये तो एक समस्या है, इस पे क्या कुछ काम हो रहा है? देखिए, मोकामा विधानसभा से पटना भले ही 90 किलोमीटर दूर है, बगल में 25 किलोमीटर में बेगूसराय है। मोकामा में भी रेफरल अस्पताल है, नाजरत प्राइवेट संस्थान है, लेकिन उस पर भी काम हो रहा है। लेकिन बगल में रेफरल अस्पताल है, वहाँ अच्छी व्यवस्था है, जिस स्वास्थ्य में भी अच्छी व्यवस्था है। और आदरणीय नीतीश जी के ही कार्यकाल में यह सब हो पाया है, नहीं पहले कहाँ कुछ था, न रोड था, न स्कूल था, चरवाहा विद्यालय लोग खोलते थे। आज तो शिक्षा के लिए लोग खोल रहे हैं। चरवाहा विद्यालय से कितना लाभ हुआ मोकामा की जनता को, या पूरे बिहार में किसको लाभ हुआ, कोई बता सकता है तो बताए। थोड़ा रुकिएगा, थोड़ा इनसे भी पूछते। अच्छा, 2005 से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो अनंत सिंह और उनके परिवार का ही इस सीट पे दबदबा माना जाता रहा है, लेकिन अभी जो हत्या हुई है या फिर अनंत सिंह की जो एक दबंग वाली छवि रही है, क्या उससे कुछ इस बार के चुनाव में प्रभाव पड़ेगा या फिर कुछ बदलाव नहीं होगा? प्रभाव उनके प्रति, हमारे लोग जनता प्रति और उनका व्यवहार बढ़िया हो जा रहा है। जो कुछ वो सामाजिक तत्व उनके प्रति ऐसा कर रहा है, वो समाज को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वो सामाजिक तत्व कुछ जानकर इस तरह का माहौल बनाना चाह रहे हैं कि एक समाज से भी एक अच्छे उम्मीदवार के प्रति दबाव बनाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। ये लोग से और अन्य विरोधी को और घाटा होगा। वो जब अपना बनाना चाह रहे हैं कि विधायक अनंत जी के प्रति माहौल खराब हो, उससे और बढ़िया होगा हमारे प्रति, विधायक जी के प्रति खराब नहीं होगा, कुछ खराब नहीं होगा, कुछ नहीं खराब होगा। और उनके प्रति प्यार बढ़ेगा, हमारे लोग जनता के प्रति और प्यार बढ़ेगा, क्योंकि उनको फंसाया जा रहा है, क्योंकि उनको फंसाया जा रहा है। उन पर जो आज का FIR हुआ है वह पब्लिक जानती है। जब हम लीडिंग रोल में हैं, हम जान रहे हैं यहाँ टक्कर ही नहीं है, एक तरफा चुनाव है, तो ऐसा लोग काम क्यों करेगा कि खुद से बदनाम होने के लिए करेगा। 80-20 का यहाँ रेशियो था, 80% लोग विधायक जी के तरफ, एनडीए के तरफ थे, 20% में ही दोनों तरफ बंट रहा था वोट। तो यहाँ तो स्पष्ट जनादेश जो है क्या बोलते हैं, यहाँ के विधायक जी को, जो पूर्व विधायक रहे हैं अनंत सिंह को था, तो ऐसा काम बिल्कुल ही उनको फंसाया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग पार्टी के आधार पर वोट करते हैं या फिर अनंत सिंह के चेहरे पर वोट करते हैं? क्योंकि अनंत सिंह जो है पार्टी तो बदलते रहते हैं। आपको एक बार हम पहले ही बताए कि यहाँ विकासवाद का नारा है, यहाँ राष्ट्रवाद का नारा है। आज भारत ऐसा सटीक निशाना पाकिस्तान में जाकर के लगाया, तो क्या मोकामा की जनता नहीं देख रही है? यहीं बिहार की ही धरती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह कह दिया था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की धरती में जमींदोज कर दिया जाएगा, और वैसा ठीक 2 दिन के बाद हुआ। तो क्या मोकामा की जनता नहीं देख रही है? हम लोग उसके नाम पर वोट करते हैं। तो ये देखिए, बिहार में शादी का भी माहौल है, लोग जो हैं अपने शादियों की तैयारी में लगे हुए हैं, ढोल बाजा नगारे जो है वो बज रहे हैं। लेकिन एक तरफ ढोल नगारे जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी है, वो भी हम समझने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लोगों से, महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे हम कि यहाँ की महिलाएं अभी के सरकार को लेकर क्या सोचती है, मोकामा सीट को लेकर क्या सोचती है, महिलाएं जो है वो कितनी उत्साहित हैं इस बार के वोट के लिए, किसको वो जो है चाहती हैं कि इस बार मोकामा में फिर से वापस अनंत सिंह ही आए, या फिर कुछ बदलाव चाहती है। लेकिन यहाँ का मुद्दा क्या क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। 2025 में जो चुनाव, जी, यहाँ का मेन मुद्दा टाल का समस्या रहता है। हाँ। जो कि टाल आज देखिए, चूंकि ऐसा प्राकृतिक आपदा था कि टाल डूबा हुआ था, लेकिन अनंत सिंह जी के प्रयास से मात्र 5 दिन में टाल का पानी आज देखिए छूमंतर हो गया।
मंतर। हाँ, बोले थे कि छू मंतर हो जाएगा, और विधायक जी का यह प्रभाव है कि पानी आज छू मंतर पानी निकाल दिया गया। ड्रेनेज सिस्टम को बढ़िया किया गया पिछला एक सप्ताह में, और एक सप्ताह में ही पानी लगभग 7 फीट पानी था पूरे टाल में। आज देखिए पूरा टाल सूख गया है। एक आध सप्ताह प्रकृति साथ दिया तो एक आध सप्ताह में बुआई भी होगी और अच्छे फसल भी होंगे। अच्छा, मुंगेर में जो है दलहन की खेती बहुत अच्छे तरीके से होती है, क्योंकि जब गंगा का पानी आता है, गंगा के पानी को ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो गंगा के पानी में होता है। और जब गंगा की पानी जो है वो वापस जाती है अपनी धारा को लेकर, तो जो वहाँ की मिट्टी है वो काफ़ी फर्टाइल हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे दलहन की खेती बहुत अच्छी होती है। हर तरीके की दाल जो होता है वो यहाँ इस मिट्टी में पाई जाती है, बहुत अच्छी है। लेकिन हमारे साथ कुछ, अरे रुकिए भाई, आप लोग क्या वोट डालेंगे इस बार आप लोग? नहीं, क्यों? मार काट होता है अभी। क्या? मेरा उम्र नहीं हुआ। अच्छा, आपका उम्र नहीं हुआ। आप लोग में से कौन वोट डालेंगे? यहाँ पे कोई किसी को नहीं है अभी। अच्छा, आप लोग के घर में क्या चाह रहे हैं लोग? अच्छा, आपकी मम्मी और दीदी बहन सब होंगी ना। नीतीश जी 10,000 रुपया दिया है अकाउंट में? हाँ, तो देवे करा। दिया है? हाँ। आपके घर में है? हाँ, 10,000 रुपया आया है। अच्छा, मुंगेर की हालत कैसी है अभी? पहले ज़्यादा अच्छी थी जब 2005 से पहले दूसरी सरकार थी, या फिर अभी ज़्यादा अच्छी है? दूसरी पार्टी थी जब। अभी अच्छी है। सबसे ज़्यादा किसका वर्चस्व है? क्या लगता है कौन जीतेगा? ये हम नहीं कर सकते हैं अभी। नहीं कर सकते नहीं, अभी? नहीं। अच्छा, कल जो हुआ है मोकामा में, जो हत्या हुई है, उस पर कुछ कहेंगे आप? नहीं, उसमें नहीं कर सकते, इसलिए कि हम बाहर में थे। कल सवेरे अबे किए थे हम लोग। हाँ, तब सुने में आया कि ऐसे ऐसे दुलारचंद यादव के हुआ। हाँ। अच्छा, आपकी जो पत्नी है या बेटी वगैरह होंगे, उनके अकाउंट में 10,000 रुपया आया है, नीतीश कुमार दिए हैं जो? ये हम नहीं कर सकते हैं अभी। नहीं कर सकते नहीं। हैं। लेकिन 10,000 रुपया तो आ गया है, जिसको आना था उसको आ गया। नहीं, नहीं, आपको नहीं आया? हम कहिए नहीं सकते हैं। नहीं कर सकते? नहीं, नहीं। अच्छा, इस बार वोट डालिएगा ना? जी, वोट डालिएगा? हाँ, वोट तो किसी को तो चुन करके देना ही है। किसी को तो देना ही देना ही है। जिसको अगर देख लेंगे कि लहर की फलना के जीते तो उसमें जाएगा। अच्छा, लहर के हिसाब से वोट डालिएगा? हाँ, तो क्या करेंगे? 1 घंटा में सर, 1 घंटा में आधा घंटा में मोमेंट हो जाता है। हाँ। वोट देने घड़ी में हाँ। ऐसा बात की नहीं। अच्छा, तो लहर के हिसाब से वोट हाँ डालिएगा। जी, हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार वोट जो डालिएगा क्या सोच के वोट डालिएगा? कि मतलब विकास होना चाहिए मुंगेर में, जो टाल में पानी लगता है उसके वजह से वोट डालेंगे? किस कारण से डालेंगे? विकास तो कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? कभी नहीं। बिहार में तो खाली बात ही है, क्या चीज़ नहीं है। समझो, कहाँ है मिलता है? गरीब को मिलता है मकान? नहीं मिलता। कहाँ मिलता है मकान? हम दिखा देते हैं कि कोई दो किस्त ले लिया है उन्हें, जो झोपड़ी में नहीं मिला। गरीब आज भी गरीबे है बिहार। गरीबे रह गया। आखनी है जो बिकने वाला गरीब आदमी, जिसको हम ही रह, इधर आइए ना। हम ही आप ही गरीब आदमी हैं, तो कोई भी आदमी 5,000 रुपया दे देगा, ले लेगा, का 2 महीना खर्ची हो जाएगा। ये बात होता है। चाची, अच्छा नीतीश सुनो ना यार, अरे नीतीश कुमार 10,000 रुपया दिल को हमरा भी नहीं मिला है। नहीं मिला, लेकिन नीतीश कुमार कहल कौन के भेज देंगे। इस बार वोट डालिएगा जाके जब, तो क्या मुद्दा क्या सोचे हैं वोट डालने? मुद्दा यहाँ पे कुछ नहीं, हम लोग वोट करते हैं अनंत सिंह को, उसके अलावा हम किसी को वोट नहीं करते। क्या वजह क्या है? कोई वजह नहीं, बस वो गरीबों का मसीहा है। कोई भी काम के लिए हम लोग गए, काम हो जाता है हर एक चीज़ के लिए, और क्या, बस इसी कारण से हम लोग। अच्छा, बिहार को लेकर एक जो है कहावत, और खास करके मोकामा को लेकर भी एक कहावत है, दोनों आपको कहती हूँ। बिहार में के लिए कहा जाता है कि चाहे मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन जाति पर ही वोट डालेंगे। एक तो पहला वो, और मोकामा के लिए जो कहा जाता है कि बाहर से फिटफाट, अंदर से मोकामा घाट, अभी भी वही हाल है क्या मोकामा का? हम लोग मोकामा में किसी पार्टी वगैरह को वोट नहीं करते हैं। हाँ। हम लोग वोट करते हैं अनंत सिंह को। अनंत सिंह के चेहरे पर वोट? बस अनंत सिंह के चेहरे पे, अनंत सिंह के विकास पे हम लोग वोट करते हैं। हाँ। हम लोग को कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। इससे पहले अनंत सिंह राजद से भी खड़ा हुए, राजद से भी जीते, निर्दलीय खड़ा हुए, निर्दलीय जीते, फिर नीतीश कुमार के पार्टी से खड़ा हुए, वहाँ से भी जीते। तो हम लोग पार्टी को वोट थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग वोट कर रहे हैं अनंत सिंह को। हम लोग थोड़ी जान रहे हैं कि कौन पार्टी क्या है क्या नहीं है, पार्टी मुँह खाने देगा। लेकिन अनंत सिंह क्या है कि भाई कोई भी काम के लिए हम लोग गए तो अनंत सिंह उस काम को करता है, इसीलिए हम लोग अनंत सिंह को वोट करते हैं और आजीवन करते रहेंगे। आजीवन करते रहेंगे जब तक है करेंगे। अच्छा, कल जो हत्याकांड हुई है, क्या उसकी वजह से कुछ वोट अनंत सिंह के पाले से खिसकेगी या फिर फिक्स है?
ये बताइए कि कल जो घटना हुआ, जी। तो अगर उस घटने पे आप पूछिएगा तो घटना का तो आप अगर आप सोशल मीडिया पे वीडियो देखिएगा तो उस वीडियो के तहत देखा जाए तो उससे अनंत सिंह का क्या वोट घटेगा, कुछ नहीं घटेगा। लेकिन एफआईआर तो अनंत सिंह पे ही हुई है ना? FIR तो उससे पहले ये तो अनंत सिंह जेल में थे मैडम जी, हाँ। जेल से रहते हुए चुनाव जीत गए थे, फिर जेल जाएंगे फिर चुनाव जीतेंगे, इसमें क्या। एकदम जबरा फैन लग रहे हैं आप अरे अनंत सिंह फैन के। का बात नहीं है, अभी मेरा उम्र कितना 25-30 साल तो उम्र हुआ है, हाँ। उससे 3 गुना उम्र के वो हमारे हैं, हाँ। विधायक हैं, हाँ। तो मेरा उम्र क्या होगा, हम तो दो उन्हीं के स्टाइल में एकदम बोल रहे हैं, स्टाइल जेल का में बात रहते नहीं है। हैं। अरे जेले में अब भूमिहार हैं तो भाई उन्हीं का ना पछ लेंगे जो बात है। देखिए आप खुद ही सारी बातों को क्लियर करें, हम भूमिहार हैं, हम अनंत सिंह को वोट करेंगे, तो विकास देख रहे हैं तो क्योंकि आप विकास युवा हैं तो विकास के कैसे मुद्दे। नहीं हुआ विकास? अरे आप बताइए ना क्या क्या विकास हुआ? रोड बन गया, ठीक है, सबसे पहला चीज। ठीक है। बिजली नहीं था, बिजली में आ गया। मोकामा में हॉस्पिटल नहीं था, एक हॉस्पिटल खुल गया, ट्रामा सेंटर। तो विकास धीरे धीरे होता है। जैसे कि इससे पहले जिस टाइम पे कांग्रेस का सरकार था इंडिया में, इतना विकास था क्या? मेट्रो पहले था क्या? नहीं था। धीरे धीरे क्या हुआ, मेट्रो आ गया, हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रेनें चलने स्टार्ट हो गई। पहले हर घर में बिजली नहीं था, गैस का कनेक्शन नहीं था, धीरे धीरे विकास हुआ। जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग के यहाँ घर जो था ना मैडम, वो क्या था कि फूस का घर था। अभी जो हम लोग का घर है समझिए कि 3 मंजिला घर है। पहले हम लोग पटना नहीं गए थे, आज से जब हम 10 साल के थे तो पटना का मुंह नहीं देखे थे। अभी पटना में 3-3 गो मेरा घर है। तो धीरे धीरे विकास कैसे नहीं हुआ? विकास हुआ तब तो आदमी आगे बढ़ रहा है। अच्छा, एक और कहावत जो है लोग कहते हैं, और खास करके अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी, वो भी कह रहे थे खाली अमीर ही लोग ही अमीर बन रहे हैं, गरीब को कुछ नहीं मिल रहा है, गरीब जो है वो झोपड़पट्टी में ही रहते हैं। इस पर कुछ कहिएगा। हाँ, कहते हैं अब जैसे कि अमीर लोग अमीर बन रहा है तो अपना मेहनत से बन रहा है। कोई भी आदमी काम करेगा तो वो तो अमीर बनेगा ही। अब आपके यहाँ क्या है कि आप काम नहीं कीजिएगा, जो अभी आप पत्रकारिता कर रहे हैं, अभी आप ये काम नहीं कीजिएगा तो आपका रोटी दाल चलेगा नहीं चलेगा। तो गरीब लोग गरीब क्यों हैं? क्योंकि वो उस ढंग से वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर वो मेहनत करेंगे तो खुद पे खुद अमीर बनेंगे। धीरू भाई अंबानी थे तो क्या वो भगवान उनको अमीर बना के भेजे थे? धीरू भाई अंबानी अमीर थे कभी भी? पेट्रोल पंप पे बेचारा तेल बेचता था। अभी उनका बेटा मुकेश अंबानी कहाँ से कहाँ है, पूरा एशिया में नंबर 1 अमीर के गिनती में आता है। तो भगवान उसको बना के भेजे। अच्छा, एक बात बताइए, आपके जो उम्र के लोग हैं, आपके साथ जो बैठते उठते होंगे, जो युवा पीढ़ी है, मतलब आपकी तरह ही सोचते हैं या फिर कुछ विकास को लेकर भी सोचते हैं? आप अपने आसपास के लोगों को लेकर? जैसे कि अगर आप मेरे अकॉर्डिंग से पूछिएगा मैडम, हाँ। तो मेरे अकॉर्डिंग से विकास बहुत हुआ। विकास अगर कोई कहता है कि विकास नहीं हुआ तो नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, है ना? तो बिहार के अगर विकास करते हैं तो बिहार में विकास कैसे नहीं हुआ? मेट्रो आ गया ना जी, ट्रेन चल रहा है ना जी, बिजली फ्री मिल रहा है ना जी, 10-10 हज़ार रुपया सबको मिला ना जी, जीविका का रोजगार मिला ना जी, धीरे धीरे धंधा पानी बढ़ रहा है ना, हर जगह जाने के लिए रोड मिल गया ना, 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया ना। अब आपको क्या चाहिए? राशन मिल रहा है ना। अगर आप नहीं भी कुछ कमाइएगा तो राशन मिल रहा है, खाना तो हो रहा है ना, दूसरी चीज़ बिजली मिल रहा है ना। अब क्या चाहिए? विकास बहुत है, बहुत विकास है। क्या हुआ चाचा, काहे गरमाए हुए हैं? क्या हुआ बताइए जरा। नहीं, हम लोग नहीं। आप लोग वोट डाल रहे हैं कि नहीं? भाग का क्यों नहीं देंगे हम वोट? दीजिएगा? क्यों नहीं इतना देंगे? गुस्सा काहे हो रहा है? भाग काहे रहे हैं? हम बीजेपी को वोट देगा बस। बीजेपी को आज काहे वोट दीजिएगा? बीजेपी को क्यों नहीं देगा? क्यों देंगे दीजिएगा? मेरा सपोर्ट है, हम देगा। अब देखिए, एक गांव की जो है बुजुर्ग महिला भी है हमारे साथ, इनसे भी थोड़ा सा समझेंगे कि नीतीश मिलेगा। की कहलिए चाची? वो में जुटेगा तो मिलेगा। 10,000 रुपया मिला आपको? नहीं मिला है। नहीं मिला है तो गुस्सा है आप नीतीश जी से? नहीं मिला है तो हम कल गोसाएंगे। नहीं गुस्सा है? ना, लेकिन मिलना चाहिए था ना आपको। हाँ, नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा चाची, मोकामा में जो वोट पड़ता है, क्या सोच के लोग वोट देता है? अब क्या सोच के देता है? हम जानी जाने नहीं जानती हैं? हाँ, अंतर जानी है हम। नहीं आप अंदर नहीं। अच्छा ये बताइए, महिला के लिए जो नीतीश कुमार और लालू यादव ये सब जो ला रहे हैं कि महिला को 30,000 रुपया देंगे, 2 लाख रुपया देंगे, ये सब घर देंगे, नौकरी देंगे, ये सब सुन रही हैं आप? समझ रही हैं? नौकरी देंगे ई टलवा में, मोकामा टलवा, ई टलवा में, सरहन वाला टलवा में कहाँ देंगे नौकरी? आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? बदलाव होना चाहिए चाची? कौची बदलाव होना चाहिए? कौची बदलाव बोलिएगा था ना। नीतीश कुमार आना चाहिए कि तेजस्वी यादव आना चाहिए? हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं कुछ बोलिए। नहीं, दोनों से गुस्सा है आप? हम गोसाल कहा ले रहेंगे। हमको सब कोई जानता, मन के बात कोई नहीं जानता है।
ये तो जानते हैं आप। मन के बात तो कोई नहीं जानता। अच्छा, अब मोकामा का भी स्थिति कैसा है? मोकामा में कुछ बदलाव हुआ है? कुछ व्यवस्था सही किया गया है पहले से? हमको गांव है मोहर, हाँ। हम नहीं बता सकते हैं। मोकामा में तो आती है, अभी तो मोकामा में खड़ी हैं आप। पहले कितना उम्र है आपका चाची? हमको 50 है। 50 साल उम्र है। अच्छा, 50 साल से आप देख रही होंगे ना, यहाँ पे आती जाती रहती है तो देख रही होंगे ना, पहले कैसा था मोकामा, अभी कैसा है? अभी तो एक दिन गए हैं बाजार, हाँ। तो देखे रोड चौला बन गया। हाँ, रोड चौड़ा बन गया है। पता है कौन बनाया है? हमको पता नहीं। नहीं पता। नहीं पता। तो क्या लगता है कि इस बार अनंत सिंह जो है वो आगे बढ़ेंगे कि दूसरी पार्टी आगे बढ़ेगी? अभी तो नहीं जानते हैं हम। नहीं जानते। नहीं जानते। तो महिलाएं जो हैं वो हम अपने भीख मांगते हैं या खाते हैं। काहे चाची भीख काहे मांगती हैं? सरकार तो इतना पैसा दे रही है। कहाँ हमको कुछ नहीं मिला। आप जाके बात कीजिए, आवेदन दीजिए इन सब पे। दीदी, आपके अकाउंट में आया है 10,000 रुपया नीतीश कुमार जो दिए हैं? आया है कि नहीं? हाँ। आ गया है। अच्छा, मोकामा का स्थिति कैसा है अभी? ठीक ठाक है? हाँ। अरे हाँ बोलिएगा तभी आगे भी बढ़िए। बताइए ना, मोकामा में क्या सब चल रहा है? ठीक ठाक है मोकामा की? कुछ बदलाव चाहिए मोकामा में? बोलिएगा तब ना बदलाव होगा। बदलाव चाहिए। क्या बदलाव चाहिए? किसकी सरकार आनी चाहिए? कौन बढ़िया काम करेगा? नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बढ़िया काम करेंगे। क्या लगता है? खूब सारा पैसा का बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक सरकारी नौकरी देंगे, तो देंगे कि नहीं? क्या लगता है? देगा, जीतेगा तो देगा। जीतेगा तो दे देगा। जीतेगा तो दे देगा, भरोसा है। मतलब आप कैलकुलेशन समझिए, एक तरफ बीजेपी के सपोर्टर, गठबंधन के, एक तरफ एनडीए के सपोर्टर, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के सपोर्टर। ठीक है, ये जो है चुनाव के दौरान हमें देखने को मिलता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखने को मिलता है। अच्छा दीदी, एक और बताइए, महिलाओं को लेकर जो अभी एनडीए यानी कि नीतीश कुमार की तरफ से जो योजनाएं लाई गई हैं, उसमें जीविका दीदी को जो है उनके पैसे बढ़ाए जाएंगे और भी बहुत सारी महिलाओं को। अच्छा, महिलाओं को दोनों पार्टी जो है वो एकदम अपने पाले में करने का कोशिश जो करते रहते हैं, क्या इसका कारण क्या हो सकता है? महिला बहुत स्ट्रांग हो गई है, पता है? आप किधर जाइएगा? क्या? आप किसको लाना चाहती है? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार को लाना चाहती है। तो तमाम जो हैं यहाँ पर लोगों से हमने बात की और बातों से समझ में आया कि मोकामा के जो हैं हालात कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर अभी भी वर्चस्व वही है, अभी भी बातचीत और मुद्दा वही है। मुद्दा क्या? जाति को लेकर वोटिंग, और उसी आधार पर जो है सरकार बनेगी, उसी आधार पर 5 साल जो है वो सरकार चलेगी। तो आपने समझा मोकामा का माहौल क्या है। हमने आपको मोकामा का माहौल दिखाने की कोशिश की, तमाम लोगों से बातचीत की, युवाओं से बात की, महिलाओं से बात की और यहाँ के मुद्दे क्या कुछ हैं उन पर बातचीत की। खैर, मोकामा का मौसम जो है वो बहुत सुहाना है, एकदम ठंडा है, लेकिन ये सीट बहुत ही गर्म है। तो इन दोनों में रिएक्शन होगा और कुछ नया बवाल देखने को मिलेगा मोकामा से, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा।